हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत का हिमालय वो प्रायद्वीप पठार, जिसमें दर्रे, प्रमुख द्वीप आदि के बारे में बात हुई। उस टॉपिक का आज अंतिम क्लास है, ये लास्ट खंड है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको प्रमुख आइलैंड्स और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में और दक्षिणी सदर्न हिल्स के बारे में बताया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रमुख दर्रे के बारे में हम बात करेंगे और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर ये खंड समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो प्रमुख दर्रे को पढ़ने का दो तरीका होता है। एक होता है पारंपरिक तरीका, एक होता है आधुनिक तरीका। ठीक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ये दो तरीका है प्रमुख दर्रे के बारे में, पासेस के बारे में बात करने का। पारंपरिक तरीका क्या होता है? पारंपरिक तरीका होता है कि फैक्ट है, सिर्फ रटना है। जैसे कि बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ये रटना है। ऐसे मतलब पारंपरिक जो तरीका होता है वो पूरी तरह डिपेंड रटंत विद्या पर होता है, जो कि ज्योग्राफी रटा नहीं जाता है। ठीक है, आधुनिक मॉडर्न तरीका क्या होता है? ये लेटेस्ट है, ये पुरानी तरीका से चेंज करके नए तरीका में आने का। ये मैप से देखेंगे और मैप के माध्यम से हम पूरे विस्तार से बात करेंगे कौन से दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाती है, कैसे। ठीक है, आपको जो अच्छा लगा आप उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर मेरी राय ले तो आप इस तरीके को अपना के देखें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्रे क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दर्रे, पासेस क्या होती हैं। पासेस क्या होती है? जैसे कि दो पहाड़ी हैं, मान लो दो पहाड़ी है, इनके बीच रास्ता नहीं है, इनके बीच रास्ता निकालने के लिए इनके बीच जो रास्ता निकाला जाता है उसी को दर्रा या पासेस कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक पहाड़ी ये मान लो और एक पहाड़ी ये मान लो, इनका बीच जो रास्ता निकला है इसको ही कहा जाता है पासेस या दर्रा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आधुनिक तरीके पे बात करते हैं, मॉडर्न तरीके की बात करते हैं, उसके बाद हम ट्रेडिशनल दोनों तरीके से देखेंगे। जो आपको अच्छा लगे याद करने में आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है हिमाचल प्रदेश है, ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर है मनाली। मनाली से ले जाने के लिए, ठीक है, सॉरी ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर है मनाली, यहाँ पर है ले। मनाली से ले जाने के लिए आपको एक दर्रा पास से पहाड़ी है, तो ठीक है, तो इसको पास करने के लिए एक दर्रा है। मनाली से ले जाने के लिए मनाली से अगर ले जाना है तो एक दर्रा को पार करना होगा। वो कौन सा दर्रा है? वो दर्रा है, इस दर्रा का नाम है बारालाचा दर्रा। ठीक है, दर्रा ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, मनाली से अगर ले जाना है तो इन दोनों के बीच में पहाड़ी है, तो इसमें एक रास्ता बनाया गया है। वो कौन सा दर्रा पास करके आपको ले जाना होगा? तो वो बारालाचा दर्रा है। अगर ले से सियाचिन जाना है, ठीक है, ले से सियाचिन जाना है तो आपको एक दर्रा मिलेगी। इस दर्रा को कहते हैं खारदुला दर्रा। ठीक है, खारदुला दर्रा कहते हैं। उसके बाद अब आगे देखते हैं, तो बारालाचा दर्रा हो गया, खारदुला दर्रा हो गया है। ठीक है, अगर मनाली से ले जाना है तो आपको बारालाचा दर्रा को पार करना होगा। अगर ले से सियाचिन जाना होगा तो खारदुला दर्रा को पार करना होगा। और खारदुला दर्रा में ही सबसे ऊंची सड़क बनाया गया है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको श्रीनगर से यदि आपको जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है, ठीक है, जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो इन दोनों के बीच में एक दर्रा है। ठीक है, जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो इन दोनों के बीच में एक दर्रा है,
इस दर्रा को कहते हैं पीर पंजाल। ठीक है, यहीं पर है बनिहाल दर्रा और यहीं स्थित है जोहार सुरंग। ठीक है, अगर श्रीनगर से आपको पौक जाना है, ठीक है, अगर श्रीनगर से पौक जाना है तो आपको एक दर्रा मिलेगा। इस दर्रा का नाम है बुर्जिला। ये सब कश्मीर में है। ठीक है, बुर्जिला। और अगर आपको श्रीनगर से ले जाना है, श्रीनगर से ले जाना है तो इन दोनों के बीच में एक दर्रा है। इस दर्रे को कहा जाता है जोजिला। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारा हो गई। मनाली से अगर ले जाना है तो आपको एक दर्रा पास करना होगा, वो है बारालाचा। बारालाचा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपको लेह से सियाचिन जाना है, लेह से सियाचिन जाना है तो एक दर्रे को पास करना होगा। वो कौन सा दर्रा है? तो वो है खारदुला। और खारदुला में ही सबसे ऊंची सड़क बनाया गया है। ठीक है, अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो उसके बीच एक पासेस मिलेगा। उस पासेस के नाम पीर पंजाल या बनिहाल दर्रा और यहीं पर है जोहार सुरंग। अगर श्रीनगर से पौक जाना है तो उसके लिए एक दर्रा मिलेगा। पौक करने का मतलब ये पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। ठीक है, तो अगर श्रीनगर से पौक जाना है तो आपको एक पासेस पार करना होगा, वो है बुर्जिला। ठीक है, अगर श्रीनगर से ले जाना है तो आपको एक और दर्रा मिलेगा। उस दर्रे का नाम है जोजिला। ठीक है, इतना लिख लिया। हिमाचल प्रदेश में जगह नहीं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश, इसके नीचे एक दर्रा है। ठीक है, इसके नीचे एक दर्रा है। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, इस दर्रा से पार होता है सतलुज नदी। कौन सा नदी पार होती है? सतलुज नदी। कौन सा दर्रा है? तो इस दर्रे का नाम है, ठीक है, कौन सा दर्रा है? सतलुज नदी जिससे पार होकर निकलती है, उस दर्रा का नाम है रोहतांग दर्रा। ठीक है, और इसके नीचे एक दर्रा है और इसी के नीचे और एक दर्रा है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, उस दर्रा का नाम होता है शिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा की बात हो गई। एक बारोलाचा दर्रा, एक बारोलाचा दर्रा, एक रोहतांग दर्रा, एक शिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, ये जियोग्राफी का नोट्स ऐसा ही बनता है। ओके, आप इस तरीके के नोट्स बना लें। उसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आते, उत्तराखंड के तो जगह नहीं है। उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में तो आपको याद रखना है तमन। ठीक है, टी से हो गया थागला दर्रा। एम से हो गया मानाला दर्रा। एन से हो गया नीतिला। ठीक है, नीतिला उत्तराखंड। तमन एल। ठीक है, एल से हो गया लिपुलेक दर्रा। ठीक है, तो उत्तराखंड में 4 दर्रा हो गया है। एक तमन एल, थागला, मानाला, नीतिला और लिपुलेक दर्रा। ठीक है ना। अगर पुरानी परंपरा को छोड़ के अगर नई परंपरा में अगर प्रवेश करते तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन बेस्ट होता है। जो पुरानी से अगर नई की ओर जाएंगे तो वो बेस्ट ही होता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको ये अटपटा लग सकता है, लेकिन मानो ये जियोग्राफी पढ़ने का यही बेस्ट तरीका है। इसी तरह नोट्स बनाए, ये याद करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सब ने लिख लिया, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, क्योंकि ताकि आगे के दर्रे के बारे में बात कर सकूँ। ठीक है, इतना तो हो गया है। मैं एक बार पुनः बता देना तो चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा आपको याद रखना, बारालाचा, रोहतांग और शिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, अगर मनाली से लेह से सियाचिन जाना है तो खारतुला दर्रा। जम्मू से श्रीनगर जाना तो पीर पंजाल, बनिहाल या जवाहर सुरंग है। श्रीनगर से पौक जाना बुर्जिला। ये जितने भी दर्रा है, जोजिला, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब जम्मू कश्मीर है। खारदुला लद्दाख में है सिर्फ। ठीक है, और उत्तराखंड में तमन एल,
थागला, मानला, नीतिला, लिपोलेख दर्रा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ये है सिक्किम। सिक्किम में 2 दर्रा हैं। ठीक है, सिक्किम में एक हो गया जिलेपला, जिलेपला, और एक हो गया नाथुला, नाथुला। ठीक है, नाथुला। उसके बाद अब हम जाते हैं, ये हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 दर्रा हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया नासिक, यहाँ पर हो गया पुणे। अगर आपको नासिक जाना है तो एक दर्रा को पार करना होगा, ये, और पुणे महाराष्ट्र से पुणे जाना है तो एक दर्रा को और पार करना होगा। तो आपको याद रखना है टॉप से टॉप और बीच से बॉटम, टीपी। ठीक है, टीपी, टीपी याद रखना। टी से टॉप हो गया, बीच से बॉटम। टॉप मतलब ऊपर का, बॉटम मतलब नीचे का। तो टी, टी टॉप में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थालघाट, थालघाट दर्रा। और बी बॉटम, ये जो दर्रा होगा ये भोरघाट, भोरघाट। ठीक है, थालघाट, भोरघाट। टी से टॉप से थालघाट, बॉटम से भोरघाट। महाराष्ट्र में 2 दर्रा, थालघाट दर्रा और भोरघाट। टॉप याद रखना आपको, टॉप। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको पिछले क्लास में मैं बताया हूँ कि ये जो यहाँ पर जो केरल में 2 दर्रा है, केरल में भी 2 दर्रा है। केरल में भी 2 दर्रा है। जैसे बताया था कि अगर नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक है पालघाट, पालघाट, या इसको पलक्कड़ भी बोलते हैं, पलक्कड़। ठीक है, उसके बाद बोले थे कि अन्नामलाई और कार्डामम के बीच एक और दर्रा है, उसको बोलते हैं सेनकोट्टा, सेनकोट्टा। ये 2 केरल में है। ठीक है, केरल के भी 2 दर्रे की बात हो गई, पालघाट और सेनकोट्टा। अब हमें बात करना है अरुणाचल प्रदेश का। यह है अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश के बाद। ठीक है, इसमें भी 2 दर्रा है, एक बोमडीला और एक है दिफू दर्रा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट दर्रे है। जो इम्पोर्टेंट दर्रे है वो मैं आपके सामने, ये जो आधुनिक तरीका है मेरे, ये है आधुनिक तरीका और इम्पोर्टेंट दर्रे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पारंपरिक या ट्रेडिशनल, जो किताब में दिया होता है, जो लगभग स्टूडेंट उसी तरीक़े से याद करते हैं उस। ठीक है, ये है पारंपरिक तरीका, ये है पारंपरिक तरीका। जैसे ये है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में दर्रा है बुर्जिला, बुर्जिला, पीरपंजाल, जोजिला, बनिहार दर्रा। ठीक है, ये है लद्दाख में काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा। और ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड में 3 दर्रा, शिवकिला, बारोलाचा, रोहतांग दर्रा। ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सॉरी, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा, शिवकिला, बारोलाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। ये है उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तराखंड में भी 3 दर्रा, एक नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा। ओके, ये है सिक्किम, सिक्किम में 2 दर्रा, एक जिलेपला दर्रा, एक नाथुला दर्रा। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, यांगयापा दर्रा और दिफू दर्रा। ठीक है, यह है मणिपुर में एक है तीजू दर्रा, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तीजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है। यह है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 2 दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। यह है केरल में 2 दर्रा, सेनकोट्टा और पालघाट दर्रा। ठीक है, ये आपको आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहोगे तो। ठीक है, ये जो दर्रे के बारे में है। ठीक है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा जो विधि, जो मेथड आपको बेस्ट लगा है, ये आधुनिक या ट्रेडिशनल। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, भारत का नदी तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है नदी तंत्र है।
उसके बाद नदी तंत्र, उसके बाद फसल के बारे में बात करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी को यहीं पर हम विराम देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा मेथड बेस्ट लगा है। ठीक है, यहीं तक आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।